आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और सीजान ने तुनिसा के दिल के सैकड़ों टुकड़े। बताओ मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ऐसे ही अलग अलग तुकबंदी करके मीडिया ने आपको समझा दिया होगा, बता दिया होगा, अब तक भड़का लिया होगा, साथ ही पूछ रहा होगा सवाल कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस पर क्यों मौन है। पूछा जा रहा है तो पलटकर हम भी पूछ लेते हैं, क्या सच में जानना चाहते हैं कि तुनिसा शर्मा की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सच में जानना चाहते हैं कि मोहब्बत में मजहब को बाधा बना देने वाले नामी गिरामी किरदार कौन हैं? अगर ब्रेकअप की वजह से तुनिसा ने की आत्महत्या तो ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार कौन है? सीजान खान जिम्मेदार है, तुनिसा का परिवार जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है? अगर कोई और जिम्मेदार है तो वो कोई और कौन है? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अभिनेत्री तुनिसा शर्मा का अपने साथी कलाकार सीजान खान के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात जग जाहिर थी, बार बार यही बात खुद तुनिसा भी जाहिर कर रही थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही थी। 19 नवंबर की इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, सीजान से लिपटे हुए अपनी तस्वीर डालकर तुनिसा कैसे इंटरनेशनल मेंस डे विश कर रही थी। जिस शख्स के साथ उसने डाली थी अपनी तस्वीर, उसे ही अपना सब कुछ बता रही थी। मगर तुनिसा और सीजान के दोस्तों के अलावा, उनके चाहने वाले, उनके फैंस के अलावा भी हजारों लोग आकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, बिन मांगी सलाह दे रहे थे। इन लोगों के कमेंट देखिए और जानने की कोशिश करिए कि ये क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। इनको किसने बताया कि प्रेमी का नाम सीजान है तो तुनिसा मारी ही जाएगी? लव जिहाद की चपेट में आकर ये लड़की भी अपनी जान गंवाएगी। भूल गए हैं तो टीवी चैनलों के 2 महीने पुराने वीडियो देख लीजिए, लव जिहाद पर चल रही डिबेट सुनिए, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। रॉन्ग नंबर के सहारे अपना धंधा चला रहे तपस्वी की ही नहीं, तिहाड़ी और दिहाड़ी पत्रकारों की भी तस्वीर सामने आ जाएगी। अमीश देवगन नाम का ये एंकर उन मामलों की फेहरिस्त गिना रहा था जिसमें मारी गई लड़कियां हिंदू थी, आरोपी मुसलमान थे, उनके नाम गिना रहा था। चुन चुन कर ऐसे 4-5 मामले उठा रहा था, बार बार आरोपियों के नाम दोहरा रहा था, हत्यारों का एक ही मजहब से रिश्ता समझा रहा था। मुस्लिम लड़के मोहब्बत नहीं लव जिहाद करते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को साजिशन टारगेट करते हैं। पूरा मीडिया मानो यही प्रोपेगेंडा चला रहा था, चारों तरफ यही नैरेटिव बना रहा था। इसी देश दुनिया में रहते हैं तुनिसा के परिवार वाले, इसी देश दुनिया में रहते हैं सीजान खान के परिवार वाले, और इसी देश दुनिया में रहते हैं खुद तुनिसा और सीजान, साथ ही उनके चाहने वाले। सांप्रदायिक बहस का असर सब पर हो रहा था, परिजनों पर हो रहा था, फैंस पर हो रहा था, खुद तुनिसा और सीजान पर हो रहा था। आफताब और श्रद्धा मामले के बाद बने माहौल की वजह से सीजान और तुनिसा परेशान थे। पुलिस की पूछताछ में इस बात को सीजान स्वीकार कर रहा है। सीजान खान के मुसलमान होने की वजह से तुनिसा के परिजनों को आपत्ति थी, खुद परिवार इस बात का आज भी इजहार कर रहा है। अभिनेत्री की मां हो या फिर मामा या कोई अन्य परिजन, बयानों को पढ़िए और सुनिए आखिर क्या लग रहा है। मीडिया की फैलाई हुई नफरत का असर तेजी से घर कर रहा है, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा लोगों के दिलो दिमाग में घर कर रहा है। ऐसे मनमुटाव के हालात में अगर सीजान ने ब्रेकअप किया तो कौन जिम्मेदार है? अगर तुनिसा ने ब्रेकअप किया तो कौन जिम्मेदार है? अगर परिजनों ने ऐतराज किया तो कौन जिम्मेदार है? जाहिर है वही एजेंडा जिम्मेदार है, मीडिया का चलाया प्रोपेगेंडा जिम्मेदार है, लव जिहाद नाम का प्रोपेगेंडा जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सांप्रदायिकता जिम्मेदार है, सांप्रदायिक बहस में शामिल हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है।